फकीर वीरेंद्र जी, स्वागत है ओम शांति आश्रम में सर। सबसे बड़ा किताब क्या है? ज्ञान उसमें का ज्ञान है, भंडार। ये देखिए, पाखंडी नहीं है। ये देखिए, ये है सर। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान के सबसे महान नेता, परम पूज्य आदरणीय महापुरुष नरेंद्र मोदी जी जितने भी विदेश के हमारे अतिथि आते हैं उनको गीता का एक किताब देते, एक पुस्तिका देते, क्योंकि इसमें केवल ज्ञान ही ज्ञान है। समझ रहे हैं क्या? समझ रहा हूँ। ये जीवन क्या है सर? कुरुक्षेत्र का मैदान है। इसमें जीने के लिए ज्ञान चाहिए आपको, वो इस किताब में। और मैं इसको इसीलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मैं वेस्टर्न फिलॉसफी ज़्यादा पढ़ा हूँ। ऑलरेडी मैं जानता हूँ सत्य क्या है, क्योंकि सत्य तो सब जानता है ना भाई। क्या हिंदुस्तान में ही सत्य जानने वाले लोग हुए? क्या दुनिया में भी सत्य जानने वाले हुए? तो वो पढ़ा हुआ हूँ, अब गीता की मास्टरी कर रहा हूँ और इसको मैं याद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत का बहुत विद्वान था। 30 साल से मैं संस्कृत पढ़ा नहीं तो भूल गया हूँ। और इसमें जो एक चैप्टर आप है, चैप्टर 2, अध्याय 2, उसमें गीता पहली बार कृष्ण को बुलवाता है। अर्जुन जो मोह में पड़ा हुआ है ना, लड़ाई झगड़े से दूर, तो कृष्ण उसको समझाते हैं। तो उसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ। उसमें 72 श्लोक हैं। कितने हैं सर? 72 श्लोक है। 72 श्लोक है उसमें, समझ रहे हैं ना? तो 2-4 याद किया हूँ मैं और इसीलिए आपको भेजता हूँ। जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो उनके लिए क्या है भाई? अब अंग्रेजी का इतना बड़ा स्कॉलर मैं हूँ, अंग्रेज भी हमारी तरह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि मैं 40 साल तक अंग्रेजी का अभ्यास किया। ये आसानी से नहीं, अभ्यास से आया। संस्कृत का पंडित था, लेकिन संस्कृत को पढ़ना मैं छोड़ दिया। चाचा जी नहीं बोले पढ़ो, वही स्वयं बोल देते, अरे गीता पढ़ लो, पूरा वेद पुराण पढ़ लो, तो पढ़ लेता। वो बोले नहीं, पुलिस बन जाओ। क्या करें, पुलिस आइडिया दिया, पुलिस बन के सारा क्या करूँ? जैसा गुरु वैसा शिष्य। उसके लिए बोले फिजिक्स पढ़ लो और IAS बन जाओ, IPS। अरे भैया, बोलते बुद्ध और विवेक बन जाओ। आज मैं अपनी मर्जी से बुद्ध और विवेक बना हूँ, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सीखा है। इसीलिए कृष्णा रेड्डी हो, उसका चमचा मादर चौथ साला ये चोर हो, वो सब मुझे डरा कह सकता है। देखिए, जो आपका दूसरा अध्याय है सती बाबू, वो सबसे महान अध्याय है। उसमें कृष्ण का पहला वचन शुरू हुआ है सर। और इसको क्या बोलते हैं? सांख्य योग। क्या बोलते हैं? सांख्य योग। सांख्य योग बोलते हैं, जिस पर कि विवेकानंद ने बहुत मास्टरी किया है। मैं पढ़ा जीवीके में, जीवीके साहब भगवान है मेरे लिए, अभी भी थे, कभी भी है। वही बदल गए, वो पलटू मल हो गए। अब उनका दुर्भाग्य है। ऐसे जो पलटू मल होते हैं ना, वो सारा नाली का कीड़े हो जाता है, नहीं समझे? क्योंकि जानते हो पावर ऑफ थॉट में क्या है? जब तक तुम्हारी सुबुद्धि है तो तू महान है, जिस दिन वो सुबुद्धि को छोड़ दिया तो सोला कीड़ा मकोड़ा बनेगा। क्योंकि यही है योग। क्या है? योगा। योगा। बोल यार। योगा चित्तवृत्ति निरोधा। जब तुम्हारा चंचल मन नियंत्रित में नहीं है तो गिरेगा साला। महान से महान है, गिरेगा साला, उतना ही नीचे भी गिरेगा। इसलिए क्या बोला ऋग्वेद 191? संकशतम संबद्धम सोमानासि जानतम देवाभागमेदा देवभागमेता संजानना उपासते, कि मानसिक संतुलित रखो, नहीं तो बिगड़ जाएगा वो। और योग विद्या क्या बोलो? धारण करो सच को, ध्यान लगाओ और तब समाधि मिलेगी। धारण करो पहले और बार बार दोहराओ। अरे क्यों मंत्र डेली उच्चारण करते हैं लोग, पूजा पाठ करने वाले, लेकिन समझते नहीं है। एक दोस्त है मेरा, जब उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो वो पढ़ने लगता है ये भूर्भुवः गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो मुझे हे कृष्ण क्या पढ़ रहे हैं? तो मैं वो पढ़ रहा हूँ गायत्री मंत्र। अरे भाई, इससे क्या होगा? अरे इसमें लिखा है ना कि तुम अगर अपनी बुद्धि को प्रखर करोगे तो भूल नहीं होगी। अरे भाई, तो भूल नहीं होगी तो भूल मत करो ना, पढ़ने से क्या होता है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दर डालेगा, ये तो पढ़ लिया, उसको प्रयोग में लाओ ना। तो सती बाबू, ये जो सांख्य योग है ना, इसमें 72 इसमें श्लोक है। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये संस्कृत थोड़ा क्या है, अलबटा है भाई, इसको याद करना मुश्किल है। लेकिन 4 इसका मैं श्लोक याद किया, 4 याद कर लिया। वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं क्या है फोकस कर रहा हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला क्या है?
44 है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, बोलिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु महाफलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माँ कर्मफल हेतु भू माते संगोस्त कर्मणि माते संगोस्त कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्त कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय संगम तत्वा धनुंजय सिद्धि सद्या सिद्धिय संभूत्वा सद्य संभूत्वा समत्व योगस्य उच्यते। समत्य योगस्य। दूसरा है नैनम छिन्दन्ति नैनम शस्त्राणि छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नयनम दहति पावका नो चौकेलम दातव्यो नो च केवलम धातुत्व नो सुसति मारुता। नो सश्रुति मारुतः। तो ये 4 याद किया हूँ और पूरा याद कर लूँगा। एक दिन देखेंगे 72 के 72 याद कर लूँगा, क्योंकि अभी मेरा काम उम नहीं चल रहा ना सर। इसीलिए ये जो आपका है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नो चौकेलम दातव्यो नो सुसति मारुता, इसका मतलब है कृष्ण बोलते हैं कि देखो तुम मरने से डर रहे हो, लेकिन तुम आत्मा हो। आत्मा कभी मरता नहीं है, शरीर बदल लेता है। लेकिन कृष्ण को मैं समझाना चाहता हूँ, अरे कृष्ण क्यों बेवकूफ़ बना रहा है उसको, आत्मा उत्मा नहीं होती। कृष्ण का भी गुरु हूँ। अब बोलेंगे अहंकारी, अहंकारी नहीं है, तुम्हें समझा सकता हूँ, मैं फिजिसिस्ट हूँ। कि जो आत्मा बोलते हो वो लाइफ है। क्या है वो? लाइफ है, लाइफ वाइटल। कभी लाइफ खत्म नहीं होगा। होगा क्या? नहीं खत्म। अरे कभी लाइफ खत्म होगा क्या? सतरे ना, तुम मर जाओगे तो सुनील रहेगा ना, यस। वो तुम्हारा ही है ना। तुम ही हो सुनील, तुम ही हो सोनी। आत्मा का मतलब साला आत्मा आत्मा बोलता है, आत्मा कौन? अरे चूतिया क्या रे, कृष्ण रहे चाहे कृष्ण का बाप हो। कृष्ण को समझा रहा हूँ मैं, आत्मा कुछ नहीं है, लाइफ है वो। क्या है वो? लाइफ। ये लाइफ कभी खत्म नहीं होगा। जब तक धरती है यहाँ लाइफ रहेगा। और इसीलिए देखो समझा रहा हूँ, सारे जीवात्मा समान है, वो भी मैं समझा दे रहा हूँ। जीवात्मा का मतलब लाइफ, सबका लाइफ महत्वपूर्ण है भाई। समझ में आ रहा है क्या आपका? समझ में आ रहा। कीड़े मकोड़ों से लेके जानवर से लेके इंसान, लाइफ एक है, मतलब आत्मा एक है, सबका सम्मान करो। अब समझ में आया क्या? यस। क्या समझ में आया? आत्मा का मतलब क्या होता है? जीवन, जीवन, जीव। जीव। सबको जीने का हक है, सबको जीना चाहिए, सबको दुख सुख का अनुभव होता है, वही आत्मा है। क्या है? यस। अब देखो, मैं योगी हूँ, मैं डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ किसे? शिव शंभो महादेव, हर हर महादेव से। वो याद गुरु याद योगी थे। किसी भी योगी को पूछो, वो कुछ नहीं जानता है योग के बारे में, नहीं जानता है भैया। साला वो केवल रट लिया है। मैं भी वही काम कर रहा था। पूछो व्हाट इज योगा, तो बोलेगा साला एक ही डेफिनेशन, यूनियन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। क्या है? यूनियन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। बॉडी माइंड और सोल का मिलन ही योग है। योग है। अरे साला ये योग नहीं है रे चूतिया की औलाद, योग है योगा चित्त वृत्ति निरोधा। बोल। योगा है चित्त वृत्ति निरोधा। योग है अनुशासन, योग है अनुशासन। योग है डिसिप्लिन, योग है डिसिप्लिन। योग है मनुष्य को मनुष्य बनाना, महान बनाना। योग है और मनुष्य मनुष्य की मनुष्य शक्ति बनाना। है उसकी बुद्धि, उसका सोच, उसका विचार। जिस व्यक्ति ने अपने सोच विचार को अडिग कर लिया, विचलित नहीं होने दिया, वो महान बन गया, बुद्ध और विवेक बन गया। यह है योग। व्हाट इज योग? बोल। शरीर जानवर को नहीं होता क्या? होता। बोल यार, जोर से बोल। होता। कीड़ों मकोड़ों की भी होता। कीड़ों मकोड़ों थोड़ा उसको भी ज्ञान होता। यस। लेकिन इंसान इतना महान क्यों है? दुनिया इतना बेहतर क्यों हुआ? क्योंकि इंसान ने शरीर को सबल किया, ज्ञान पर फोकस किया और नकारात्मक छोड़ के सकारात्मक में गया। लेकिन ऐसा सब नहीं किया। एटम बम किसी वैज्ञानिक ने बनाया बुद्धि से, उसको साला वो पब्लिक को मार रहा है। किसी ने राइफल और गन बना दिया तो लोग को मार रहा है। नकारात्मक। दूसरे का अच्छा किया हुआ को बुरा काम में लगा रहा है। नहीं समझे? यस, समझता। लेकिन योग क्या सिखाता है? यम नियम बोल। यमा नियमा। अहिंसा। किसी साले ने सीखा, हिंसा कर रहा है। देखो, अरे हमारा गैस खत्म हो गया, गैस से रोक रहा है वो, तेल रोक रहा है, ये लड़ाई करके दुनिया को जला रहा है भाई, यस। आदमी को मार रहा है। ये पुतिन, जेलेंस्की, साला चोर, डोनाल्ड ट्रंप, जितना भी हमास फमास गलाब ट्राइब्स, ये सब साला क्या कर रहा है? योग सिखाता है प्यार करो। क्या? प्यार करो। ओम शांति। ओम शांति।